पहला डेफिनेशन क्या हो गया स्टॉक एक्सचेंज पहला पहला क्या हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट मार्केट है। क्या भैया, ये ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है। ऑर्गेनाइज एंड regulated market for सर आपके स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी दिख रहा होगा, हेलो हेलो, अभी दिख रहा है नो सर। आपका? लाइक इशू तो नहीं है डेटा का कुछ? पता नहीं सर, 2 बार लीफ हो चुका है अपने आप। इशू तो नहीं आएगा। बाकी लोग के साथ भी आ रहा है क्या इशू? अभी सर दिख रहा है बाकी तो क्या? कोई। नो सर। हेलो, नेटवर्क का इशू है सर, पता नहीं सर, 2 बार लीफ हो चुका है अपने आप। अभी दिख रहा है पूरा? हेलो 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 नो हेलो, एक सर। क्योंकि मैं एक काम करता हूँ दोबारा। सर आप यूट्यूब में चालू कर रखे हो? नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं कर रहा हूँ ना। ओबीएस स्टूडियो जो सेटअप होता है ना, वो थोड़ा दिक्कत आ गया। सर मैं फोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करके देखूं क्या? एक भूल गया ना, अभी आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? यस। दिखे? अभी आ रहा है ना? यस सर, आ गया। अभी आ रहा है ना? ओके ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है ना? हेलो 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 सर फिर हेलो बैक हो गया। हेलो। wait, 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 वो तो मेरी साइड से प्रॉब्लम होगी। अभी आ रहा है क्या ताशी स्क्रीन? यस सर। अभी आ रहा है ना? ओके ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए। चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे ना सबसे पहले व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज रेगुलेटेड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड मार्केट है फॉर वेरियस सिक्योरिटीज इशूड बाय द कॉर्पोरेट और अदर फंड्स। ये पैरा स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हो गया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है पैरा प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज। ये हमको 6 पॉइंट हमको देखना है। पीताम्बर लिंक से ज्वाइन करना भाई, लिंक से ज्वाइन कर। हाँ भाई, क्लास चल रहा है भाई, लिंक से ज्वाइन करना डायरेक्टली। ओके गाइस सुनो ना, देखो सर ये पहला पहला पहला। नंबर जो भेजा है ये कहाँ से भेजा है? नहीं नहीं, वो मिला है उसको कहीं से। ढूंढते रहता है कहीं ना कहीं मिल गया उसको। ठीक है गाइस, देखो ना गाइस, देखो अभी फटाफट। क्या पहला फंक्शन क्या है सीबी का? प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज। यहाँ पे ना खाली पॉइंट याद करना, ठीक है? प्राची ज्यादा चीज याद नहीं करना है, खाली पॉइंट। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज भैया, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है प्राची? एनी आइडिया क्या होता है लिक्विडिटी का मतलब? एनी आइडिया लिक्विडिटी शब्द का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी वर्ड का मतलब नो क्या होता है? सर। लिक्विडिटी शब्द का मतलब क्या है? लिक्विडिटी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्राई कीजिए। लिक्विडिटी का मतलब ना, जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको खरीदना बेचना इजी है, जिसको खरीदना और बेचना आसान है, वो क्या लिक्विड। ठीक है, एक सेकंड पकड़ लो उसको। जिसको ना खरीदना और बेचना, जिसको जिसको खरीदना और खरीदना और बेचना, बेचना। जिसको खरीदना और बेचना इजी है, उसको बुलाते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? हेलो। हेलो। जिसको जिसको भी भी खरीदना खरीदना और और बेचना, बेचना। जिसको खरीदना और बेचना इजी है, जिसको खरीदना और बेचना इजी हो जाता है, वो लिक्विडिटी। सर ठीक है इको लाइक हो जिसको रहा है। अरे यार, ये आज क्लास में क्या ही हो रहा था बड़ा। ओके, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो ना हमको खरीदने और बेचने में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बुलाएंगे लिक्विड। ठीक ठीक है, है। ये क्या प्रोवाइड कर? लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हेलो 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 हेलो, अभी आ रहा है ना प्रॉपर? आ रहा है, ओके। यस सर। कंटिन्यूस मार्केट, कंटिन्यूस मार्केट टू द वेरियस सिक्योरिटीज। ठीक है, दूसरा है भैया प्रोवाइड कंटिन्यूस मार्केट। अच्छा, बहुत सारे शेयर्स, जैसे ना मेरे को ना कोई भी सामान अगर बेचना है, तो उसके लिए बाजार चाहिए, मार्केट चाहिए। तो ये ना मेरे शेयर्स के लिए क्या करता है? प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट है भैया, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, बिना बिना इंटरप्शन का थोड़ा ये करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है भैया कि ये ना लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट प्रोवाइड कर रहा है।
अलग अलग शेयर्स के लिए मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा भैया, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। अब इवैल्यूएशन वर्ड का अब ना ये थोड़ा इसका अंदर का पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, 4 से 5 पॉइंट, ज्यादा नहीं। ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस सेविंग, सारे पैसे का इकट्ठा हो रहा है। मोबिलाइज मतलब इकट्ठा होना। हेल्प इन राइजिंग न्यू कैपिटल, अगर नया कैपिटल राइज करना है तो वहां हेल्प कर रहा है। ठीक है। सेफ्टी इन डीलिंग, काफी सिक्योर रहता है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट, पब्लिक डेप्ट एंड क्लियरिंग हाउसेस फॉर बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये अलग अलग पॉइंट है। मैं ना एक बार रुके, सबसे नीचे जो है ना, अगर आप जाएंगे तो एक बार नीचे पॉइंट को मैं दिखाता हूँ, समरी में जो लिखा हुआ है इसके नीचे। ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ, इधर देखिए, ये बस 5 6 पॉइंट। ठीक है, ये वाला इतना थोड़ा अलग अलग कर दिया। लिक्विडिटी, इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मेरे ख्याल से यहाँ से ये पढ़ना चाहिए, पता ऐसे, पता है ऐसे चाहिए अपने को। जैसे फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका पॉइंट, खाली पॉइंट, पहला फोकस करते हैं कि 5 6 पॉइंट जो है वो एक जगह आ जाए। ठीक है। मैंने इसको लिखा है क्या नोट्स में अपना? हाँ, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं लिखा है। ओफो। ये रहा। लेकिन इसके अंदर का भी याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके अंदर का भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पहला पॉइंट है प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, राशि बताइए, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? भैया जिसको ना हम आराम से खरीद और बेच सके। ठीक है। प्रोवाइड, जैसे कि ना, क्या बोलता है, देखना, खाली रीड करना है, अभी याद मत करना। खाली पॉइंट याद करना, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी, जितने भी शेयर्स है ना उनका लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल दूं, मैं कोई भी शेयर तो खरीद रही हूँ उसको आराम से बेच सकती हूँ, दैट्स इट। भैया जो भी शेयर्स मैं खरीद रही हूँ ना, जो भी डिबेंचर पे खरीदती हूँ, जो भी बॉन्ड पे खरीदती हूँ, उसको आराम से मैं सेल कर सकती हूँ। ये हो गया भैया लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी शेयर को हम आराम से खरीद कर बेच सकते हैं। दूसरा, लगातार मुझे मार्केट मिल रहा है, लगातार मुझे मार्केट मिल रहा है अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए। ठीक है, एक बार ये पहला पॉइंट को रीड करिए। पहला पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड ए प्लेस वेयर शेयर्स स्टॉक आर कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑलवेज अवेलेबल, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स हमेशा अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। दोज आर नीड इन द कैश कैन सेल देयर होल्डिंग। ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी का मतलब। एक्सचेंज प्रोवाइड ए प्लेस, एक्सचेंज एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे स्टॉक को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडी मार्केट अवेलेबल है, जिसको भी बेचना है आराम से बेच सकते हैं, खाली एक मिनट पढ़ना है, इसको भी याद नहीं करना है। ठीक है। तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, जब मर्जी तब आप बेच सकते हो। लिक्विडिटी देखिए, मैं जैसे समझाया था ना, कि जमीन ले रखा है कोई बंदा, जमीन ले रखा है, बिल्डिंग ले रखा है, वो लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन स्टॉक में पैसा लगा रखा है, भैया वो क्या है? लिक्विडिटी है। इसमें लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि उसको बेचने में बहुत झंझट का काम है। ठीक है, फिक्स एसेट्स जो होता है ना, उसको बेचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें क्या रहता है, लिक्विडिटी रहता है। ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूस मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड ए रेडी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड कर रहा है भैया? रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, स्टॉक लिस्टेड। एक बार अपने स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवा दिया तो ये हम हमेशा ट्रेड होता रहेगा, मतलब हमेशा खरीद बिक्री होता रहेगा, इसका ऑर्डर हमेशा होते रहेंगे। डन, क्या ये लगातार लगातार खरीद बिक्री चलती रहती है। जैसे टाटा, टाटा का स्टॉक, टाटा टाटा कंपनी बन के चल रहा है, उसका स्टॉक खरीद बिक्री चल रहा है। ये क्या कर रहा है भैया? लगातार मार्केट प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए, लगातार मार्केट प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज, क्या होता है ना, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हर दिन प्राइस का बढ़ना घटना वो लगे रहता है, हर दिन तो स्टॉक मार्केट में भैया क्या होता है, हर दिन इवोल्यूशन होता है कि मेरे शेयर्स का आज क्या भाव है, बोलता है ना, क्या भाव चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, जो बोलते हैं ना, डेली हम देखते हैं वही। तो ये क्या है, सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना, क्या प्राइस है, क्या बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकते हैं द वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग, कितना वो होल्ड करके रखा है, फ्रॉम द कोटेड प्राइस एट डिफरेंट एक्सचेंज, अलग अलग स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस को कोट किया जाता है। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, खाली समझना है, इसको कुछ याद बात करना नहीं है, खाली समझना है, खाली समझना है। ठीक है। मेरे ख्याल से लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या, ये दिक्कत हो रही है शायद, पता नहीं, वापस नहीं मिल सकता। ये लोग सो गए होंगे, पता नहीं। ओके।
ओके, नेक्स्ट देखना, इवोल्यूशन क्लियर किया। ठीक है, चौथा भैया, यहाँ पे ना पैसा इकट्ठा होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसा मोबिलाइज होता है, वो तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर वेरी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर डू नॉट फेस डिफिकल्टी। तो इन्वेस्टर आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है by purchasing शेयर एंड बॉन्ड। ठीक है ना, एक इन तो इन दिस वे स्टॉक एक्सचेंज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द, ऐसे सुनिए क्या होता है। तो ये जो भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट करता है, तो इस वजह से काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका पीवाईक्यू में क्या इसका रोल है। देखते हैं फंक्शन ऑफ सेविंग का। पहला भी प्रोवाइड लिक्विडिटी। अच्छा, पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। पहला फंक्शन क्या था बताइए। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू वेरियस सिक्योरिटीज, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है बताएंगे। पॉइंट नंबर टू, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट टू वेरियस सिक्योरिटीज। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट, खाली इसको पढ़ना है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू वेरियस सिक्योरिटीज। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी है, तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसको ऐसे लिखते हैं, फैसिलिटेट इवेल्युएशन ऑफ। अच्छा, ये ना ऐड किया हूँ, ये मैं ऐड किया हूँ अपने से। ठीक है, तो ये लाइक ऐसा नहीं है कि तो जैसे मान लीजिए अगर 2 मार्क का सवाल भी आता है तो आप उसको आराम से कर सकते हो वैसा टाइप से। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ऐसा कहाँ थे आप, चलिए रेट में स्टार्ट करिए ना। ओके, बी हेल्पफुल राइजिंग कैपिटल। अच्छा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा प्राची, ऑडियो ऑडियो सही आ रहा है एकदम, ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। हेलो, नो सर। पूरा पढ़ रहा है ना। ओके, ये 4 पॉइंट है भैया, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी वेरियस सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मार्केट टू द वेरियस सिक्योरिटीज, फैसिलिटेट इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ये 4 पॉइंट हो गया। और भी है, और भी 2-3 पॉइंट जिसको हम देख लेते हैं, वो एमसीक्यू का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल राइजिंग न्यू कैपिटल, सेफ्टी इन डीलिंग। सेफ्टी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना डीलिंग, ये जो होता है ना, ये एक लॉ की तरह चलता है, लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जिसका नाम है रूल्स एंड रेगुलेशन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, देयर फॉर नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग मतलब पता क्या कहता है, ट्रांजेक्शन में जैसे होता है ना कि गलत सलत जैसे होता है ना, ज्यादा दाम में खरीद लिए या कम दाम में बिक गया होता है। अरे कई बार क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या मैनिपुलेशन होता है कि जिसका दाम ना, जिसका बाजार में, जैसे एग्जांपल दूं, बहुत बार क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर जो है वो गलत तरीके से 250 में बिक रहा है। तो वो स्टॉक मार्केट से भी इसका काम है कि भाई ये लोग गलत तो नहीं दिखा रहा है। 100 का 250 रुपया डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है ना, कोई इस पे फर्जी काम तो नहीं चल रहा ना। फर्जी काम पता है कैसे होता है, रुको बता रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ना, हम आप जैसे किसी सिटी में रहते हो, एक पता है बीच में अफवाह फैला था, नमक नमक बिकना बंद हो जाएगा, नमक बिकना बंद हो जाएगा, सुने थे ना बीच में, सॉल्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। लोग क्या किया, 5-5 केजी 10-10 केजी सॉल्ट खरीद के रख लिए घर पे, जबकि जरूरत नहीं है। नॉर्मली लोग कितना रखते हैं, 1 केजी से ज्यादा रख कोई रखता नहीं है, लास्ट हुआ था ना बीच में आयशा। पता नहीं सुने होंगे कभी। तो ऐसा स्कैम, ऐसा कोई क्या करता है, एक फेक न्यूज फैलाया जाता है। ठीक है, कि ये जो कंपनी है ना, इसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ये जो कंपनी है ना, XYZ लिमिटेड कंपनी है भैया, इसको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अभी शेयर, इसका शेयर का दाम कितने, 100 रुपया। फ्यूचर में चल के इसका दाम जो है 500-600 तक हो जाएगा। एक फेक न्यूज फैलाया गया। ठीक है, एक फेक न्यूज कोई फैलाया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, लोग धर 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 शेयर खरीदने लगे। कोई तो इसका दाम जो है ऐसे बढ़ गया, 300-350 के आसपास चला गया। भैया हुआ क्या, पता चला कि ये जो न्यूज है ना, कोई बाहर का आदमी फैलाया था ताकि, अच्छा अभी क्या हो गया, ये तो ये लोग तो बेच दिए, मान लो जिनके पास होल्डिंग होगा। ठीक है, अब ये लोग, इसका दाम धड़ाम से गिर गया, बिकॉज ये ऐसा कुछ था ही नहीं भैया, ये तो फर्जी न्यूज था। कंपनी का शेयर का असली दाम 100 ही रुपया है, लेकिन किसी ने फर्जी न्यूज फैला करके
300 350 पहुंचा दिया, और भी दाम बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है पता है, ये सबको रोकने का काम किसका है? ये सबको रोकने के लिए बनाया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी, जिसके बारे में आज थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सेबी ये वाला, इसका ये काम है। नहीं तो पता है, अलग अलग तरीके से फ्रॉड होता है, अलग अलग तरीके से ना क्या होता है, मार्केट के अंदर फ्रॉड होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर। उसको रोकने का काम किसका है? सेबी का काम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम है। ठीक है, ये ना, अगर ये नहीं होता ना, अगर ये नहीं होता, तो अब तक अरे बहुत सारे स्कैम हुए हैं, हम लोग को लग रहा है ना। पता है एक चीज, एक यकीन करोगे, स्टॉक मार्केट के बदौलत एक बंदा जो है 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी बना रहा है, लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। लेकिन कोई एक बंदा है जो कि इलीगल तरीके से, वही ये सब कांड करके नकली बैलेंस शीट बनाना, नकली ये करना, मतलब फर्जी काम जो होता है ना, जितना भी, उसको रोकने का काम किसका है? सेबी का है। ये नहीं होता तो क्या होता? ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना मैं एक बार सेबी के बारे में हल्का फुल्का ये कर रहा हूँ, हल्का फुल्का मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हल्का फुल्का नहीं, नहीं, पूरा 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 ही खत्म करें, तो फिर अपन वापस बैक टू बैक उस टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक है भैया, व्हाट इज सेबी? सेबी क्या है? सेबी ना गवर्नमेंट की एजेंसी है। सेबी एक गवर्नमेंट की एजेंसी है। सेबी का, अच्छा पता है, अभी हम लोग का इंडिया में भी ना, जो बोला नहीं, हम लोग का ना गवर्नमेंट क्या कर रहा है, थोड़ा सा पहले था ठीक ठाक, अभी थोड़ा और ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। छोड़ो, क्या ही बोल सकते, सच्ची में। इसका जो चेयरमैन है, इसके ऊपर आरोप लगा था, सोच के देखो, कि ये ना एक कंपनी है जिसका नाम ए से चालू होता है, ऐसे खत्म होता है, उसका स्टॉक का दाम ऊपर नीचे करने में इसका हाथ है। छोड़ो जाने दो, लेकिन ये जांच वाच हुआ नहीं। इसका काम है, देखो इस बंदे का काम है ना, कोई कंपनी अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच करना। उसका मतलब वाट लगा देगा ये से भी। लेकिन अभी अब पहले होता था, अगर ये नहीं रहेगा ना, अगर ये नहीं करेगा, तो कितने लोगों का पैसा डूब जाएगा। तुम सोचो ना, तुम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखो, लेकिन आने वाला टाइम पे उसका उसका भाव गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट को, एक वर्ड दिखा ना, मैनिपुलेट। ये स्टॉक मार्केट को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, इसके लिए क्या चाहिए? सेबी। एक बार मैं सेबी कराता हूँ, ठीक है, प्राची चलेगा, सेबी पे आता हूँ मैं। ठीक है, ये सबसे पहले सेबी क्या है? सेबी इज टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना काम किसका है? सेबी का। भैया सेबी क्या है? सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। हम स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में जाएंगे इसके। ठीक है, इसका काम क्या है? और ठीक है, तो क्लियर है, ये पहला पॉइंट क्लियर है भैया। जो रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं भैया सेबी। ठीक है, ये कब सेटअप हुआ था? 19, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है गलती से, 1988 में सेटअप हुआ था। ठीक है। सेबी वाज नॉट एबल टू, देखो, विद द व्यू टू प्रॉम्प्ट ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। इसका काम क्या पता है? इसका काम है, इसका काम क्या है? स्टॉक मार्केट को, मतलब कंपटीशन को हेल्दी रखना, ऑर्डरली ऑर्डरली रखना है। ऑर्डरली मतलब सिस्टमेटिक रहेगा सब कुछ। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। सेबी वाज नॉट एबल टू वर्क एज ए वार्डर, कुड नॉट कंट्रोल द कैपिटल मार्केट। पहले क्या था ना, पहले जो था, सेबी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता था। ठीक है, बाद में इसको एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना करके फिर ये किया। पहले ये सब पहले होता। अच्छा मैं थोड़ा दूर से बोल रहा हूँ, तो आवाज एकदम आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? आशु, 5 काम देखना भैया। सबसे बड़ा काम क्या है इसका? सेबी का क्या है? देखो सेबी का काम ना, सेबी मतलब वो ऐसा है कि वो देख रहा है, मार्केट को ध्यान से देख रहा है। कोई भी सोचो ना, कई सारे स्टॉक लिस्टेड है, कई सारे स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन कोई भी बंदा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत लोग, पता है, बहुत लोग जैसे ना, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि चाहे कि उनका ये हो। ठीक है, अभी देखना है 5 पॉइंट है, एक बार रीड, एक बार खाली पॉइंट को रीड करना, खाली पॉइंट को। भावनाओं को समझे, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। 3 इंपॉर्टेंट मेरे को फंस में, 3 इंपॉर्टेंट, बाकी चीज तो हल्का फुल्का है। 3 इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ना, सबसे पहले तो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, उसका ही, अगर देखो इन्वेस्टर, कंपनी बाद में आता है भाई, सबसे पहले कौन है? सेबी बना किसके लिए? इनके लिए बना है, ताकि जो इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है ना, इनके बदौलत कंपनी जी खा रहा है। जो इन्वेस्टर लगा रहा है, खास करके उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट, हाँ, स्पेलिंग गलती है भाई।
द सेबी वाज मेनी सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। कंपनी क्या करता है, कभी कभी मिसलीड कर देते हैं इन्वेस्टर को। पूरा पॉइंट पढ़ना है प्राची, याद करना है, बिकॉज ये एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले भी इसी टॉपिक उठाया। ठीक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी, ये नीचे वाला भी पूरा जितना भी सेबी में पढ़े जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, भैया सेबी किस लिए बनाया गया? सेबी बनाया गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। द कंपनी समटाइम क्या करता है, कंपनी क्या करता है भैया, मिसलीड करता है इन्वेस्टर को, कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड दे मेक रॉन्ग, और इन्वेस्टर क्या करता है भैया, गलत फैसला कर लेता है। तो सेबी का एम क्या है, टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। जो भी कंपनी का ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट है, वो सही सही लोगों को बताना, सो दैट दे आर एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजन, ताकि वो लोग सही फैसला कर पाए, गलत फैसला ना कर पाए। ठीक है, तो क्लियर है क्या गाइस? द कंपनी जो है प्रोवाइड मिसलीड इन्फॉर्मेशन टू रीड करने में इजी है। पहला पॉइंट इजी है क्या? प्राची, आयशा, प्रिंस, इजी है हार्ड है? पहला पॉइंट, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस। इजी। कंपनी, ये कंपनी क्या करता है, गलत जानकारी देता है, किसको, इन्वेस्टर को। तो वो लोग गलत फैसला ले लेते हैं, मतलब खरीदना नहीं चाहिए वो खरीद लेते हैं। तो सीवी का मकसद क्या है, कि प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी। ट्रू एंड फेयर मतलब समझ रहा है, कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है ना, वो सही सही दिखना चाहिए। गलत गलत इनकम स्टेटमेंट, गलत गलत बैलेंस शीट नहीं देंगे सेबी के सामने। ठीक है, दे आर एबल टू मेक, तो होता है ना, ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। कभी कभी पता है, देखो मैं एक चीज में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तो गवर्नमेंट टीएम बनाया है, अच्छा ठीक भी किया है, गलत नहीं किया है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब फर्जी, मतलब बोलते हैं ना, हुआ है इस टाइप का, नकली बैलेंस शीट। मतलब पता तुम्हारा, अरे एक चीज बता है भैया, ये लोग कैसे करते कैसे? अब देखो एग्जांपल समझा रहा हूँ। 500 करोड़ रुपया मार्केट से उठाया, ठीक है, और इन्वेस्टरों को बोला कि अरे हमारा कंपनी तो कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, 700 करोड़ कमा रहा है, 800 करोड़ कमा रहा है। पता चला कंपनी अभी तक चला ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और उन्हीं लोग का पैसा, अरे ये लीजिए, 200 करोड़ रुपए उनको बांट दिया कि ये क्या है, डिविडेंड। ठीक है, और 300 करोड़ लेके फरार हो गया। मतलब आपका ही पैसा कमा के आपको लौटाएगा। ठीक है, अरे मैं एक चीज छोटा सा और स्कैम बताऊं, ठीक है, एक और स्कैम बता रहा हूँ। ठीक है, होता क्या था कि हम लोग के गांव में करीब समझ लो 100 से, आंटी चाची ताऊ जो भी बोलो, ठीक है, अरे आंटी आंटी हाँ, तो थोड़ा होता है ना, गांव टाइप के, थोड़ा गांव, मतलब उड़ीसा में देखो तो कैसे रहते हैं, कभी नोटिस किए होगे, जो औरत लोग रहते हैं रोड में, उनका एक कमेटी रहता है, चार लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाता था, एक पकड़ेंगे समझदार औरत को, ठीक है, दीदी आप आइए, दीदी बहुत होशियार है, इनको पकड़ते हैं, दीदी आपको ज्यादा नहीं, 10 ठो औरत लेके आना है। मैं क्यों लेके आऊँ? अरे उनको बोलो ना हमारे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करिए, अरे वो स्टॉक मार्केट ही अलग टाइप से, ठीक है, 50,000 रुपीज लगाएंगे, अब 50 का हो जाएगा 1 लाख 5 साल में। वाह दीदी वाह, ओके, ऐसा कितना रुपये लेके आना है? 100 रुपये लेके आना है, 10 लोग को लेके आना है, कितना हो गया दीदी? 5 लाख। आपको दीदी इसका 10% कमीशन मिलेगा, 50,000। बोले वाह। और 10 लोग को जाके दीदी क्या करती है, 10 लोगों को लेके आती है, ठीक है, और वो पैसा कंपनी को लगा देती है। एक बार बताया था, ठीक है, इसी का पैसा, ये जो 5 लाख रुपए था ना, अब कंपनी कुछ करेगा नहीं, कंपनी को भागने वाला है, कंपनी भागने वाला है। इसमें पता है कितने सारे हम लोग का मिनिस्टर ये लोग इन्वॉल्व थे। सोचो, इसी में से 5 लाख में से लाख रुपए बांट दी इसको। अब दीदी और आदमी लेके आएगी, अरे मेरे को इनकम हो रहा है, सबका फायदा कराऊंगी। तो दीदी क्या करती है, एक और एजेंट ले आएगी, ऐसे करके नेटवर्क बनता है, और कंपनी लाखों रुपए को फरा। दीदी अब पूरे गांव वाले किसको घेर गई, कंपनी को या दीदी को? इसको। दीदी के पास एक ऑप्शन है, या तो गांव को छोड़ के भागे, या तो इनके खिलाफ जो गांव वाले जो करेंगे। ये तो गया भाई, कंपनी, फर्जी कंपनी, फरार है पैसा लेकर के। इसको बोलते हैं, पता है, कभी नाम सुने होंगे कभी, तो उसको बोलते हैं चीट, नहीं नाम, एक्चुअली में इसका नाम है चीट फंड कंपनी। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा, अच्छे से है ना, जैसे बंधन बैंक है, ये उसी से स्टार्ट हुआ है, बंधन बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है, ये अच्छा खासा काम करे, लेकिन ऐसे कई सारी कंपनी ना, वो चीट फंड कंपनी ना, चीट फंड तो अब सोच के देखो, ये तो गांव के लोग हो गए, इन्वेस्टर लोग के साथ भी गजब गजब तरीके का ये होता है। तो इसके लिए ना हम लोग के देश में ना वो चाहिए कानून, वैसे चाहिए, लोग बोले भाले उनको पता नहीं है। अच्छा पहले क्या था ना, पहले लोग क्या होता था ना, पहले लोग पहले हम लोग के पास भी कंप्यूटर नहीं था, फोन नहीं था, अभी आया ना इंटरनेट वगैरह, तो थोड़ा वो क्या हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी भी क्या भैया, फेक तरीके से लोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अभी भी लोग फर्जी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी लोग वो कर सकते हैं, बस वही ना।
ठीक है ओके। तो भैया प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ सेबी, सेबी का एम क्या है, तो प्रमोट हेल्दी एंड सिक्योरिटी। देखो ये पहला है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, कोई भी कंपनी अगर सेबी में आना चाह रहा है ना भाई, कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना चाहता है उस कंपनी में, तो कंपनी के लिए भैया सेबी होता है कि देख बेटा, तू सबसे पहले तो मेरे को अपना अपना सही सही जानकारी दे, उसको जांच करेगा, फिर उसको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने देगा, और फिर आप पैसा लगाओगे। ऐसे थोड़ी, तेरे को आईपीओ भी निकालना है ना, तो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं निकाल सकता। तेरे को पहले सेबी के पास, तेरे को मतलब वो चाहिए होगा, तेरे को स्टॉक मार्केट से लेना पड़ेगा सब कुछ। तेरे पास सब कुछ अगर सही होगा, तभी कंपनी पैसा उठा सकता है मार्केट से, वरना नहीं उठा सकता। जैसे फिजिक्स वाला को, भैया नया नया कोई कंपनी खोल के मैं भी ट्रस्ट करके नहीं उठा सकता। फिजिक्स वाला को कितना पापड़ बेलना पड़ा है, 4 साल 5 साल का जर्नी उसका हुआ है। तो कैसे कैसे मतलब उसका कंपनी का दिखाना पड़ा कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ। कोचिंग सेंटर वाले पैसा ले रहे हैं, आईपीओ, ओ माय गॉड, अजीब नहीं है? तो वो समझ रहे हो? तो ऐसे कोई भी ऐरा गैरा आदमी मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, कोई भी ऐरा गैरा आदमी मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता। इसके लिए हमारे ताऊ ही बैठे हुए हैं सेबी, वरना बैंड बजा देंगे पूरा। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए सेबी क्या कर रहा है, पहली बात तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा भैया प्रॉम्प्ट एंड देखो, भैया अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। आज तुम लोग जितना भी इंडस्ट्री देखो ना झारखुड़ा में, पता है कि नहीं आंसू, कभी गौर भुवनेश्वर के बाहर कभी गए हो कि नहीं? हाँ कभी सर। मौका नहीं मिला ना। हम लोग का उड़ीसा ना सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। लोग बिहार झारखंड कहाँ कहाँ से आते हैं, मैं भी बिहार से हूँ, हाँ, ओके। बहुत भैया उड़ीसा में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर ये पैसा आया कैसे? कंपनी के पास उतना पैसा नहीं। तो इससे एग्जांपल दूं, एक प्लांट है वेदांत करके, वो खुद 50,000 करोड़ का फैक्ट्री होगा। तो कंपनी के मालिक, ज्यादा ज्यादा मैं कम बोल दिया, ठीक है। आपको पता है उड़ीसा में कोयला कितने का बिकता है एक जगह से? हाँ भैया मजाक कर रहे हो? हाँ, इतना का सेल करता है सिर्फ। हम का जो झारखंडा है ना जीएसजी, वहां पे इतना ज्यादा इंडस्ट्री है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर प्लांट है, ये भी करीबन लाखों करोड़ रुपए का इनकम जनरेट करके देता है। सोचो भैया इतना पैसा लगा आता कहाँ से है? आम आम पब्लिक इन्वेस्ट करती है कंपनी में, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट करती है भैया? कंपनी में। और कंपनी भैया क्या करती है, कंपनी पैसे से इंडस्ट्री खड़ा करती है, बिजनेस खड़ा करती है। भैया अगर ना, अगर लोगों का पैसा इसी तरीके से फ्रॉड करके लोग ले जाएंगे, तो कोई दोबारा पैसा लगाएगा नहीं। तो पब्लिक का इज्जत को रखने के लिए, इज्जत नहीं क्या बोलेगा, वर्ड गलत बोल दिया, पब्लिक का क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट को, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट को, इज्जत नहीं, वो गलत वर्ड, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कि भैया पैसा लगाओ मार्केट में। वो तो सुना भैया स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, ऐसा सुने ना, प्राची कभी गलती से सुने क्या कभी नहीं? आज तो सुनोगे स्टॉक मार्केट फ्रॉड है। देख भाई, तू आज खरीदेगा और कल बेचेगा तो तेरे लिए वो सही नहीं है। तू पैसा लगा के प्राची से पूछना, है ना, आइडिया होगा। पैसा कैसे लगाते हैं प्राची मार्केट में? आप नहीं किए, सुने तो हुए कभी, मतलब भैया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें कभी कुछ नहीं होता है ना, लॉन्ग टर्म। 5 साल के लिए छोड़ दे भाई, 10 साल के लिए छोड़ दे, ढंग का कंपनी देख और वहां लगा। म्यूचुअल फंड, इसके बारे में सुनेंगे, म्यूचुअल फंड ये सब, है ना। तो भैया लॉन्ग टर्म वहां पे लगा। अब जो जेन्युइन कंपनी में, ऐसा कोई फर्जी कंपनी में कि कोई कंपनी नया नया स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा रेपुटेटेड कंपनी में अच्छा खासा पैसा, ठीक है, तो देख दाख के लगाना थे। लेकिन ये देखो, मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी सही है या गलत है, वो किसके भरोसे में बैठा हूँ? सेबी और सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, इनके भरोसे बैठा हूँ, सेबी के भरोसे, कि मैं मान रहा हूँ कि सेबी है, तो मैं आंख बंद करके पब्लिक क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है कंपनी में। कंपनी अगर भैया नहीं लगाएगी तो ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। मतलब बिना पब्लिक का सपोर्ट का, बिना पब्लिक का पैसा से, क्योंकि एक कंपनी के मालिक के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो ज्यादा ले पाए। अडानी अंबानी जी जो लोग हैं, अरे अच्छा चीज है, खराब थोड़ी कर रहे हैं। खराब पता है क्या होता है? खराब ये होता है ना, कि अगर वो आदमी झूठ बोल बोल के पैसा कमाए तो गलत है, ठीक है, या सरकार के दम पे पैसा कमाए तो गलत है। गूगल को कौन कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका नहीं, वो अपने दम पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि अपने दम पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे बहुत सारे। भैया सेबी क्या करता है, सेबी प्रमोट करता है हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट इन द इंडिया, हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट। चलो काम की बात, भैया हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट, भैया हेल्दी मतलब मोटा पतला, अरे नहीं भाई, हेल्दी मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, ठीक है। ज्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब कोई भी फर्जी काम यहाँ पे नहीं चलता है। इट इज बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रोसीजर। ट्रांसपेरेंट मतलब पता है क्या होता है, सब कुछ साफ साफ है। आपको जिस कंपनी के बारे में जो देखना है, ट्रांसपेरेंट 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 भैया, जिस कंपनी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए मिल जाएगा। जिस वो छुपाई नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। पब्लिक
कंपनी हो, आपको बताना पड़ेगा आपका कंपनी का एक एक फैसला जिससे इन्वेस्टर का ये सब कुछ। इट रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट एंड एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रोसीजर, ठीक है। कीवर्ड कीवर्ड प्राची, कीवर्ड पर फोकस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मेरे थोड़ा ये टेक्निकल वर्ड है बहुत सारा। प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, दूसरा काम क्या भैया, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रोसीजर। प्रिंस तू समझ पा रहा है भाई? प्रिंस समझ पा रहा है क्या? तेरा इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए वो लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया, वैसे जरूरत नहीं था मेरे को, ठीक है। यस सर, तीसरा, समझ गया। ठीक है, तीसरा, तीसरा भैया रेगुलेट करता है मार्केट को, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। कैसे रेगुलेट करता है? नियम बना करके, स्टॉक मार्केट में क्या क्या नियम कानून होंगे उसके हिसाब से चलेगा। रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है भैया। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, स्टेब्लिशिंग द रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडिएट, ठीक है भैया। ये क्या करता है? रेगुलेट। मेन वर्ड क्या है भैया? रेगुलेट। एक सेकंड भाई साहब, भाई साहब पीताम्बर क्या प्रिंस जी क्या कह रहा है भैया? रेगुलेट द वर्किंग ऑफ, रेगुलेट द, प्राची इस पर फोकस करना। रेगुलेट द वर्किंग, रेगुलेट मतलब, अच्छा बताओ, कॉलेज वाले अगर नियम नहीं बनाएंगे, रेगुलेशन रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, तो कोई भी एरा गैरा आएगा घुसेगा कॉलेज में, चलतेगा भैया। कॉलेज में एंट्री करने से पहले कॉलेज के अंदर आईडी कार्ड मांगता है, और टीचर तो ऐसे देखते हैं जैसे कि हमको कुछ डाका वाका डाल के हैं। कॉलेज का प्रोफेसर, मैं एक दिन मेरे दोस्त के कॉलेज चला गया था, तो टीचर पूछा कि भाई तुमको पहली साल में न्यू एडमिशन, कब पहली बार दोस्त के कॉलेज चला गया था, दोस्त का यूनिफॉर्म पहन के, तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है सुनो भैया। मार्केट के अंदर ना, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, ठीक है, काम काज की, स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट कैसे चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे रहा है, ब्रोकर लोग कैसे काम कर रहे हैं, इंटरमीडियरी कैसे काम कर रहे हैं, ये कोई फर्जी काम में तो इन्वॉल्व नहीं है ना। ब्रोकर, अदर इंटरमीडियरी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी, हर चीज को वो रेगुलेट करता है। रेगुलेट सबका कामकाज को देख रहा है, रूल रेगुलेशन बना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट पे देखना, ये चौथा पॉइंट तक वो खास नहीं है, पांचवा देखना। जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर खास करके, जो ब्रोकर है जिसके माध्यम से स्टॉक मार्केट चल रहा है, देखो इन्वेस्टर डायरेक्टली पैसे नहीं लगाता है। इन्वेस्टर जाता है किसके बीच में? एक आई के बीच में, और आई के थ्रू वो स्टॉक मार्केट से स्टॉक खरीद बिक्री करता है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए देखो ना अलग से एक पॉइंट दे रखा है, नंबर ऑफ इंटरमीडियरी ऑपरेट इन द सिक्योरिटी मार्केट फॉर। अच्छा दो ठो ब्रोकर का नाम बताऊं, नाम बताओ, शेर खान, और एक दिखाया जाओ, माय फेवरेट, मोतीलाल ओसवाल। ये भैया ये लोग कौन है? इंटरमीडियरी। और भी है, और भी है, ठीक है। ऑपरेट इन द सिक्योरिटी मार्केट फॉर फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन। बैंक भी आ सकता है, आपका बैंक बैंक भी थोड़ा हेल्प कर रहा है। बिना बैंक के कैसे चेक में भेजोगे क्या पैसा? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना, जैसे भी है भैया। नंबर ऑफ, ठीक है, a number of intermediary operate in the security market for facilitating the transaction, ताकि ट्रांजेक्शन को ये कर सके। तो इंटरमीडियरी को इनकरेज किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है फॉर, जैसे वो याद है एग्जांपल, दीदी वाला एग्जांपल, दीदी का गला दबा दिया गांव वालों ने, दीदी हमारा पैसा कहाँ गया? अरे कंपनी लेके भागे। कंपनी को किसने बुलाया? आपने बुलाया दीदी। सॉरी देखो, मजाक कर रहा हूँ। इन्वेस्टर किसके थ्रू पैसा लगा रहा है? इंटरमीडियरी के थ्रू, और फिर स्टॉक मार्केट में। तो इनका भी थोड़ा रखना पड़ेगा ना भाई, इनका नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा? तो इनको एनकरेज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द क्लीन सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग द क्लीन सर्विसेज टू इन्वेस्टर। दे ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इन्वेस्टर गेट गुड सर्विसेज। उनको भी कुछ और चीजें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि वो अच्छा सर्विसेज दे सके। ओके, ये चार पॉइंट क्लियर है क्या? पहला बताना, पहला ऑब्जेक्टिव बताना, पहला ऑब्जेक्टिव बताना। सेवी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। इन्वेस्टर का क्या करना? इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। देखो क्या, कैसे प्रोटेक्ट करना है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कैसे वो इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट भैया, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, प्राची पॉइंट याद हो रहा है तो आशु, सर रिकॉर्डिंग वालों कमेंट सेक्शन में लिखना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जो भी देख रहा है, मैं ऐसा मानूंगा कि आपने वीडियो देख लिया, ठीक है। प्रोवाइड भैया, रेगुलेट स्टॉक मार्केट। अच्छा, प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट अलग पॉइंट है, ठीक है। रेगुलेट स्टॉक मार्केट याद है ना, रेगुलेट स्टॉक मार्केट भैया, रेगुलेट स्टॉक मार्केट, ठीक है।
और क्या है भैया, रेगुलेट स्टॉक मार्केट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट मैंने स्किप स्किप नहीं किया, जस्ट वो इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द कैरिंग, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंटरमीडियरी। अच्छा, अब ना खाली पॉइंट को जोड़ना स्टार्ट करो। स्टॉक भैया, क्या फैसिलिटी? इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी भैया, इनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको क्या चाहिए भाई तेरे को? इनको एनकरेज कर रहा है। क्या कर रहा है? इनको एनकरेज कर रहा है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। क्या नाम है ये, आंसू समझ आ रहा है? भैया इनको इनकरेज कर रहा है, इनको क्या सुविधा दे रहा है? भैया इनको एयर कंडीशन वाला एक कमरा दे दिया, मस्त पूरा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। नहीं भाई बना के लिखना। नहीं भैया, क्या सुविधा दे रहा है? भैया इनको ना एनकरेज कर रहा है। ठीक है, एनकरेज कर रहा है, प्रोवाइडिंग क्लीन सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। इनको एनकरेज कर रहा है कि आप सर्विसेज अपना क्लीन रखो, चीटिंग वोटिंग का काम मत करो। दूसरा, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है टू द इंटरमीडिएट। ठीक है, पहला पॉइंट, प्रमोट इंटरेस्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। कैसे 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 भैया? इंटरेस्ट कैसे बचेगा उसका? उसका इंटरेस्ट कैसे बचा रहा है भैया? बाय प्रोवाइडिंग द कंपनी समटाइम मिसलीड बाय गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सेबी एम दैट एट प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ कंपनीज टू द इन्वेस्टर। ट्रू एंड, ये क्या करता है भैया? प्रोवाइड करता है ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। ट्रू एंड फेयर पोजीशन, ट्रू एंड फेयर पोजीशन मतलब प्राची क्या समझ में आया भैया? कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। याद हो रहा है क्या? याद भी हो रहा है क्या? भैया आप क्यों याद करवा रहे हो? हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों, ये टॉपिक खत्म हो मतलब हमको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, कीवर्ड, सो दैट दे कैन मेक प्रॉपर डिसीजन। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है ना कि भैया नहीं मैं खाली यही लिखना चाहती हूँ, तो क्या मेरा नंबर कट जाएगा? नहीं कटेगा, लिख सकते हो, लेकिन अधूरा बात मत लिखना, नहीं तो फिर उसको समझ भी नहीं आएगा। जो कॉपी चेक कर रहा है, क्या लिखा है भैया, समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, डन है क्या? प्राशिक क्लियर है क्या? सेबी प्रोवाइड, भाई प्रिंस भाई तेरा टेंशन मुझे ज्यादा हो रहा है। जी सर, समझ आया। ठीक है ना? सेबी का काम क्या है? टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर्स सो दैट दे आर एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजन। ठीक है, ओके। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट भैया, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट दूसरा पॉइंट क्या है? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। कैसे? तू क्या करेगा भाई? सेबी आप क्या मतलब, सेबी है इज्जत दो, क्या आप क्या करोगे भैया? वो ना प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा? प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट। प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट, कोई फर्जी काम नहीं होता है हमारे यहाँ। प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट, प्रमोट हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट, पॉइंट नंबर वन। अब दूसरा क्या बताना भाई? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट। अभी लग रहा है ना प्राची थोड़ा हार्ड? थोड़ा सा तुम्हें याद कैसे होगा? क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल वर्ड है। ट्रांसपेरेंट, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग। आंसू हो रहा है? आ रहा तो प्रमोट, हाँ। प्रमोट हेल्दी स्टॉक मार्केट, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर। ठीक है, एक वर्ड आप लोग बार बार सुनेगा, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी देखो, इसका मतलब पता है क्या होता है? तुमको जो जानकारी चाहिए, देखो एक चीज बताओ, एक नाम सुनो, आरटीआई का नाम सुने कभी? आरटीआई, तुमको जो जानकारी चाहिए गवर्नमेंट से ले सकते हो, वो अलग चीज है। भैया हमको जिस कंपनी के बारे में जो भी जानना है, जो भी जानना है, वो मेरे को मिल सकता है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, प्रमोट हेल्दी स्टॉक मार्केट, एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, कुछ भी छिपा छिपी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट भैया, प्रोवाइड, अच्छा ये तो हो गया। 10 चीज, रेगुलेट स्टॉक मार्केट भैया, अच्छा क्या रेगुलेट कर रहा है? खाली स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है क्या? नहीं, क्या रेगुलेट कर रहा है? और वर्किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी। ठीक है, क्या रेगुलेट कर रहा है? क्या रेगुलेट कर रहा है भैया? रेगुलेट कर रहा है वर्किंग ऑफ स्टॉक, वर्किंग को रेगुलेट करना, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी लिखना पूरा है भाई, खाली याद करने वाली में ये कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से आना, जल्दी आना फटाफट। ये चौथा पॉइंट को ना देखो, चौथा पॉइंट को सबसे लास्ट में लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, इसको लास्ट में लिखा बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा पॉइंट, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। पहला पॉइंट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द ट्रू एंड फेयर पोजीशन, बाय प्रोवाइडिंग द
ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर। याद हो रहा है? राशि याद हो रहा है? आयशा याद हो रहा है आपको? यस सर। टू प्रोवाइड to provide true and fair position of the to provide true and fair position of the company to the investor, ये promotion development of promote healthy stock market, and दूसरा establishing transparent trading procedure। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर एंड इंटरमीडियरी। पांचवा पॉइंट भैया, पांचवा पॉइंट, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द इंटरमीडियरी बाय एनकरेजिंग, क्या एनकरेज, उनको एनकरेज करना, यहाँ पे आधा वर्ड लिखा हूँ, लिखना पड़ेगा। एनकरेज फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन सर्विसेज टू द इन्वेस्टर, एनकरेज फॉर प्रोवाइडिंग, क्या बोल भाई, क्लीन सर्विसेज। क्लीन मतलब क्या? चीटिंग वाला काम मत करो, क्लीन सर्विसेज टू इन्वेस्टर। और क्या करता है भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट प्रोवाइडेड, दे आर प्रोवाइडेड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर प्रोवाइडेड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रुको इसको लिखता हूँ। दे आर प्रोवाइडेड necessary infrastructure so that they can provide good services to the investor। ठीक है, डन है क्या गाइस? ओके, ये चौथा पॉइंट को देख ले क्या, लास्ट जो भैया देखते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? पैसा इकट्ठा होता है। ठीक है, इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन, बस एक लाइन, जरूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स ना होए बाकी पॉइंट के साथ। भैया ये हेल्प करता है मोबिलाइज करने में, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू स्टॉक मार्केट। ठीक है, खत्म, इतनी ही चाहिए। इट प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, सो गाइड मीनिंगफुल यूज ऑफ फंड, ताकि फंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो। आई थिंक ये लास्ट वाला पॉइंट भी हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट भी हो जाएगा। ओके, कल हम लोग का टाइम, कल हम लोग क्या करेंगे ना, रुको अभी थोड़ा मेरे को, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना चाहता हूँ। ज्यादा टाइम मतलब एक और टॉपिक कर ले क्या? टाइम नहीं है, ज्यादा भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ओके, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ सेवी हो गया हम लोग का पॉइंट, डन, लर्न कर लेना। सेवी का मतलब, सेवी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सेवी? सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। सेबी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। खत्म काम। मैं ना इसका याद करना है ना सेबी क्या है, तो सबसे बेस्ट कहाँ रिकमेंड करूंगा? इधर जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का। इससे मत पढ़ना कभी भी गलती से भी, अपना आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो आप लोग को नोट्स के अंदर दिया है, जो आप लिख रहे हो उसको करना। इधर दिखा वाटर, दिखा प्राची कैसे आता है सवाल 2 मार्क में? दिखा आपको? कौन सा नंबर है? प्लीज बोल दो भाई, प्लीज कौन सा नंबर है क्वेश्चन? मुझे नहीं पता। प्लीज भाई, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? तो 5 नंबर्स बा। वाह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और क्या था? अच्छा, उसका नहीं आ रहा है, उसका स्टॉक मार्केट का अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है डायरेक्ट, इसलिए मैं इधर पूछ, इधर मतलब पूछ गया। ठीक है, प्राची याद हो जाएगा आज, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा है। अच्छा, यस सर। आपका और आपका पेंडिंग है, आपका बोला था ना कि भैया मैं खरीद रीड की थी, पढ़ाई नहीं की थी, तो आज प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ये कर लेना एक बार। अरे यहाँ मैं लिखा हूँ यार, गजब। नहीं भाई, मैं नहीं लिखा हूँ, अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, नहीं नहीं, अरे है, है, ये वाला है। ठीक है, सेबी का मतलब क्या लिखा? सेबी वाला रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, खत्म खत्म। और ये वाला विद द व्यू, आप ये कभी गलती से पूछ देता है, बस हल्का पूछ देता है। ठीक है, आंसू, कौन सा पेज बोला था पढ़ने के लिए? ये पेज इंपॉर्टेंट है प्राची, बीएसएम का पास्टर क्वेश्चन ना अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप खुद चेक करना। बस यही सवाल पूछता है, 2 मार्क 3 मार्क देना, एमसीक्यू मत देखना, खाली ये पूछ रहा है, 4 सवाल। ठीक है, और और थोड़ा बहुत ये वाला, थोड़ा बहुत ये वाला। ठीक है, ये सब उतना लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर इसका आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर पीछे वाला साइड का आता है, सेवी क्या है, ये क्या है, ये सब ज्यादा पूछता है, उसको ही ज्यादा मतलब। ओके, अभी हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा ना भैया, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? हम लोग को नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा दूंगा, पर उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और लास्ट में याद करना उसको। ठीक है, सबसे मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना उसका आता है, सेबी वेबी का अधिक आता है। ठीक है, लास्ट पार्ट आपको क्या पढ़ना भैया? इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी थोड़ा सा आता है, थोड़ा बहुत। ठीक है,
उसके बाद पढ़ने भैया फंक्शन ऑफ सेबी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी पढ़ा कि अभी की कल कराऊंगा। हल्का फुल्का खाली पॉइंट रीड कर रहा हूँ। रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट, खाली पॉइंट, कैपिटल, खाली मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, कल डिस्कशन करेंगे, कल ये से इधर जाएंगे, ठीक है। मतलब रेगुलेटिंग द कैपिटल मार्केट, प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर, अप्रोचेस टू द कोर्ट इन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, चेक प्राइसेस। मजा आएगा कल, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, फंक्शन ऑफ सेबी को। और होगा तो जल्दी, कल मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, 7:30 बजे जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, फिर अपन ये करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड हो जाएगा। कल्याणी पब्लिकेशन का बुक है प्राची आपके पास? यस सर। पक्का मैच कर रहा है बुक से? तेरे पास कौन सा यस। बुक है प्रिंस? तेरे पास कौन सा बुक है? कल कल्याणी है? कल्याणी है। मैच कर रहा है भाई, सर मैच कर रहा था, तू बुक लेके बैठता है ना सर, सामने। यही, हाँ सर यही है, सेम है। तो ये वाला तू रीड करेगा इसको, मैं ये भेज रहा हूँ पीडीएफ, ठीक है। चलो गाइस एंड करते हैं। ओए क्या नाम है यार, ये प्रिंस चला गया, छोड़ो बाद में कॉस्टिंग का डिस्कशन करेंगे प्राची। ये आज कौन सा बार है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को कॉस्टिंग कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है।